हाँ जी, इंपॉर्टेंट न्यूज है अगर आप इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, इसलिए वीडियो का एंड बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ शेयर बताने जा रहा हूं जो आपको इस बजट के बाद मालामाल करने वाले हैं। और देखिए, मैं आपको सिर्फ शेयर ही नहीं बता रहा, बल्कि जिस इंडस्ट्री के शेयर है उनकी पूरी डिटेल भी आज मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे आपको पता चल सकेगा कि क्यों सही में आपको इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए और क्यों आपके इससे पैसे बढ़ेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना। अपन जानेंगे कि वो कौन से शेयर है जिनमें आज के दिन ही 6% की ग्रोथ हुई है और आने वाले टाइम में मैं श्योर हूं ये शेयर पक्का किंग बनने वाले हैं। और अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि ये शेयर आने वाले टाइम में वाकई में किंग बनेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं, जल्दी से वीडियो देखना। सबसे पहले मैं बताता हूँ इस वीडियो में अपन बात क्या क्या करने वाले हैं। अपन बात करेंगे कि वो कौन से शेयर है जिनका बजट 2024 में खास इंपैक्ट हुआ है, झींगा पालन योजना क्या है जिसके बारे में ये न्यूज है, वो कौन सी टॉप कंपनियां और वो शेयर है जो इस न्यूज के आने के बाद ग्रोथ कर रहे हैं, नाबार्ड का इसमें क्या रोल है, कोऑपरेटिव सेक्टर के बारे में बात करेंगे, कस्टम ड्यूटी में इसमें क्या फायदा मिल रहा है वो बात करेंगे, इन शेयरों की लास्ट में परफॉर्मेंस क्या थी वो बात करेंगे, इंडिया में इस इंडस्ट्री के आने वाले टाइम में क्या ग्रोथ है अपन वो बात करेंगे, ये न्यूज आने के बाद ग्लोबल मार्केट में इन शेयरों का क्या हाल है वो बात करेंगे, और इन्वेस्टर रिकमेंडेशन क्या है, आपको ये शेयर लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, और लेने चाहिए तो क्यों लेने चाहिए, सब आपको पता चलेगा। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंजल वन किसी ने डाउनलोड नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, डाउनलोड जरूर कर लेना, क्योंकि इसे डाउनलोड करते ही आपको मिलेगी कैंडलस्टिक पैटर्न की फ्री ई बुक, जिससे आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों में हेल्प होने वाली है। बजट 2024 के बाद शेयर मार्केट की क्या हालत हुई है अपन उस पर बात करने वाले हैं। अगर आपने नोट किया है तो हमारी जो फाइनेंशियल मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने आज के बजट में ना झींगा पालन योजना का ऐलान किया है, और इस ऐलान के बाद जो भी कंपनी झींगा पालन योजना से जुड़ी हुई है उनमें आज खास तौर पर ग्रोथ देखी गई है। तो चलो इस टॉपिक को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि झींगा पालन होता क्या है। देखो, झींगा है ना वो छोटी मछली जैसे समुद्री जीव होते हैं जो अपन खाने में इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम खेती में सब्जियां और अनाज उगाते हैं, वैसे ही पानी के तालाब, टैंक्स और पॉन्ड्स में झींगे उगाए जाते हैं। इनमें झींगे के बच्चे को पानी डाला जाता है और उनका ध्यान रखा जाता है ताकि वो आगे बड़े होकर बिकने लायक हो जाए, और आगे चलकर ना आप झींगा पालन से अच्छे पैसे कमा सकते हो, क्योंकि मार्केट में अच्छे प्राइस पर बिकते हैं। तो बिजनेस मॉडल तो आपने समझ लिया कि झींगा पालन होता क्या है। तो भैया जो निर्मला सीतारमण जी है उन्होंने बजट स्पीच में कहा है कि सरकार झींगा पालन के लिए न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर्स का नेटवर्क बढ़ाएगी, इसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी जाएगी। जैसे ही मार्केट में न्यूज आई ना, इन्वेस्टर ने झींगा पालन से जुड़ी जो भी कंपनी है उनके शेयर खरीदने शुरू कर दिए, जिससे झींगा पालन में जो भी कंपनियां जुड़ी हुई थी आज उन सब में ग्रोथ हुई है। तो अब जानते हैं कि वो टॉप कंपनी कौन सी है जिनमें आज ग्रोथ देखने को मिली है। इस अनाउंसमेंट के बाद अपेक्स फ्रोजन फूड्स, अवंती फीड्स और वाटरबेस लिमिटेड जैसे शेयर्स में 6% तक का ग्रोथ आया है। अपेक्स फ्रोजन फूड्स का शेयर 6% से ज्यादा बढ़कर 271.95 तक पहुंच गया, और अवंती फीड्स के शेयर में 5% तक की तेजी देखी गई, और वाटरबेस लिमिटेड के शेयर्स में भी 4% का ग्रोथ आया है। अब अपन ये जानते हैं कि इसमें नाबार्ड का क्या रोल है। बजट में सरकार ने साफ साफ कहा है कि नाबार्ड के थ्रू झींगा पालन को फंडिंग और मार्केटिंग सपोर्ट दिया जाएगा। मतलब अब नाबार्ड से फंडिंग मिलने से झींगा पालन और प्रोसेसिंग का काम आसान हो जाएगा, और उम्मीद है कि एक्सपोर्ट भी बढ़ने लगेगा। कई लोगों को डाउट हो रहा होगा कि नाबार्ड आखिर होता क्या है। देखो, सिंपल भाषा में समझाता हूँ। नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंकिंग फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देखो, यह एक ऐसा बैंक है जो खेती बाड़ी और गाँव के विकास के लिए काम करता है। इसके मेन काम बताता हूं आपको। मेन काम है इसका किसानों और गांव के लोगों को खेती बाड़ी और छोटे बिजनेस के लिए लोन देना। जो भी गांव होते हैं उसमें सड़क, पानी, बिजली आदि छोटे मोटे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करना, किसानों और गांव के लोगों को ट्रेनिंग देना जिससे वो आगे जाकर कोई अच्छा बिजनेस कर सके, खेती बाड़ी में अच्छा कर सके। यानी कि कुल मिलाकर नाबार्ड का काम है गाँव और किसानों को आगे बढ़ाने में मदद करना और उनके जीवन को सुधारना। फाइनेंशियल मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि सरकार कॉर्पोरेटिव सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए एक नेशनल कॉर्पोरेटिव पॉलिसी लाएगी। यह पॉलिसी सिस्टमैटिक और कॉम्प्रेसिव डेवलपमेंट में मदद करेगी, जिससे डायरेक्ट तौर पर झींगा पालन को बूस्ट मिलेगा। अब अपन बात करते हैं कि कस्टम ड्यूटी में क्या रिडक्शन हुआ है। बजट में सरकार ने झींगा पालन और मछली के चारे पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को घटाकर 5% का ऐलान किया है। जाहिर सी बात है, इससे सीधा फायदा कंपनीज को ही होगा जो झींगा पालन और मछली से जुड़ी हुई है, क्योंकि इससे उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा और प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा बढ़ेंगे। अब अपन जानते हैं कि जिस शेयरों की बात अपन ने की है उनका ईयरली परफॉर्मेंस क्या है। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो अपेक्स फ्रोजन फूड्स का शेयर एक साल में अब तक 15% तक बढ़ चुका है। अवंती फीड्स का शेयर भी 44% की तेजी देख चुका है, और वाटरबेस लिमिटेड का शेयर भी 6.83% ऊपर गया है। तो फिलहाल के टाइम तो ये सारी कंपनियां इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न दे रही है, यानी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में पक्का रिटर्न देगी। आप खुद देख लो ना, बजट में भी झींगा पालन वाली कंपनियों को फायदा हुआ है, कस्टम ड्यूटी में भी उन्हें फायदा हुआ है। चारों तरफ मिला के आप देखो कि फायदा ही फायदा हो रहा है, यानी कि ग्रोथ के चांस पक्का इसमें है।
इंडिया में ये इंडस्ट्री कैसी है, इस पे थोड़ा बात कर लेते हैं। देखो, इंडिया दुनिया के सबसे बड़े झींगा एक्सपोर्टर्स में से एक है। यहाँ झींगा फार्मिंग को काफी वर्ल्ड बैंक की हेल्प मिल रही है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन सब की झींगा इंडस्ट्री को खास हेल्प मिल रही है। अभी तक इंडिया जो है 9 लाख टन एक्सपोर्ट के साथ दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। हमसे आगे अभी सिर्फ एक देश है, देश का नाम है इक्वाडोर, साउथ अमेरिका का एक कंट्री है। अब जानते हैं कि इस न्यूज का ग्लोबल मार्केट में क्या इंपैक्ट हुआ है। देखो, झींगा पालन से कोई भी न्यूज हो ग्लोबल मार्केट में तो इसका इंपैक्ट होता ही है, और इस न्यूज का भी ग्लोबल मार्केट में इंपैक्ट जरूर हुआ है, क्योंकि जब इंडिया जैसी कंट्री जो कि ऑलरेडी एक्सपोर्ट में नंबर 2 पर है, वो अगर झींगा फार्मिंग को सपोर्ट कर रही है तो ग्लोबल मार्केट में भी हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देखने को मिलता है। इससे हमारे एक्सपोर्ट भी बढ़ते हैं और जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी इंक्रीज होता है। अब इन्वेस्टर रिकमेंडेशन क्या है, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो, बजट के बाद इन कंपनीज में शेयर में तेजी तो आई है, पर हम सबको ये समझना जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट हमेशा रिसर्च करके ही करनी चाहिए। झींगा पालन सेक्टर को सपोर्ट मिलने से लॉन्ग टर्म में पक्का अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो मैंने आपको कंप्लीट न्यूज बता दी है, एक बार आप भी इस पे थोड़ा रिसर्च करना और रिसर्च करने के बाद इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि आपका पैसा बहुत कीमती है। मैंने आज ऑलरेडी इन कंपनियों में इन्वेस्ट किया है। इनमें से एक ऐसी कंपनी है जिसमें मैंने पहले भी इन्वेस्ट कर रखा है। मैं बता दूं, मैं अपनी इन्वेस्टिंग एंजल वन के थ्रू करता हूं। अगर आपने अभी तक एंजल वन में अकाउंट नहीं खोला है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी जाके उसमें अकाउंट खोलिएगा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि अकाउंट ओपनिंग करते ही आपको फ्री कैंडलस्टिक पैटर्न की बुक मिलेगी जो आपको बहुत काम आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी कोई ऐसी न्यूज लाऊंगा जो आपके पोर्टफोलियो को बढ़ा सकती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करने के काफी फायदे हैं। आपको डेली मार्केट की अपडेट मिलेगी, न्यू आईपीओ कौन सा आने वाला है, किस कंपनी का, सारी न्यूज आपको मिलेगी। वायरल स्टॉक कौन से हैं, कौन से शेयर आपको लेने चाहिए, किस शेयर में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, वो आपको पता चलेगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी का आज क्या हाल रहा, किसने आज ग्रोथ दर्ज किया, कौन डाउन गया, सब न्यूज आपको मिलेगी। स्टॉक मार्केट के फ्री लर्निंग वीडियोज भी मिलेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्लीज सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।